एक बूढ़ी अम्मा अपने पति की कब्र पर श्रद्धांजलि देने आई थी, लेकिन तभी उसने पास वाली कब्र के सामने ताजा सैनिक के जूते के निशान देख लिए। अम्मा तुरंत समझ गई कि जरूर कोई अनहोनी है। बिना किसी पर शक जताए वह बहाना बनाकर दूसरी ओर चल पड़ी, जैसे पेशाब करने जा रही हो, मगर असल में वह झाड़ियों के पीछे जाकर अपनी अगली रणनीति सोचने लगी। अम्मा ने अपनी टोकरी में से एक हैंड ग्रेनेड निकाला, उसकी डोरी अपनी कलाई में लपेटी और उसे दस्ताने के भीतर छिपा लिया। ये सब तैयारी करने के बाद उसने लंबी सांस ली। दरअसल अम्मा ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि कुछ समय पहले दुश्मन सैनिक गांव के कई मासूम लोगों की बेरहमी से हत्या कर चुके थे। अब 8वीं रेजिमेंट भी उन दुश्मनों का सुराग तलाश रही थी। अम्मा ने जाते जाते रास्ते से एक सेब उठाया और मन ही मन मौत को गले लगाने का निश्चय करते हुए कब्रों के बीच जा पहुंची। तभी अचानक पास की कब्र में छुपे हुए दुश्मन सैनिक को जोर की खांसी आ गई। उन्हें भी एहसास हो गया कि उनकी पहचान हो चुकी है। वे तुरंत बंदूकें तान कर गवाह को मारने का फैसला कर चुके थे। उधर अम्मा का भी डर के मारे पसीना छूट गया, पर उसने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत पड़ोसी की कब्र के सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, हे भाई पुरखों, आप अपने वंशजों से नाराज मत होना। अगर वे आपको देखने नहीं आ पाए तो मैं लौटकर उन्हें जरूर आपका संदेश पहुंचा दूंगी। आप भी बड़ों की तरह बच्चों की गलतियों को माफ कर दीजिए। मैं उनकी तरफ से आपको सिर झुकाकर माफी मांगती हूँ। लेकिन दुश्मन सैनिक अब भी उस पर शक कर रहे थे। अम्मा समझ गई कि अब समय आ चुका है। वह खड़ी होकर ग्रेनेड का फ्यूज खींचने ही वाली थी कि तभी झाड़ियों के पीछे अचानक एक मशीन गन चमक उठी।